हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार ऑफिशियल। मैं आपको आज दिखाऊंगा अपने गेट ड्यूटी जा रहा हूं मैं, और आपको दिखाऊंगा कि गेट ड्यूटी में क्या क्या करना पड़ता है। ले लिए अपने खाना और अपने रूम से निकल रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। कुछ ऐसा है नज़ारा मेरे रूम से, देखिए कितनी खूबसूरत है। और ये रहा मेरा बिल्डिंग। ये है हमारे गेट जाने का रास्ता, और ये रहा मेरा रूम। बहुत ही बारिश हो रही है 2-3 दिन से, इसलिए ऐसे पूरी बारिश हो रही है यहाँ पर। आपको पता ही है कि ये बिस्वती क्षेत्र पर पड़ता है, और उसके बाद इसलिए यहाँ पर सालों भर वर्षा होती है। कितना बिस्वती क्षेत्र से 876 किलोमीटर दूरी है हम लोग की। आप लोग देख सकते हैं मार्केट, ये हमारी मार्केट है, छोटी मोटी मार्केट है। आपको ज़रूरत के सारे सामान यहाँ मिल जाएंगे। ये रहा मेरा दूध स्टोर, यहीं से दूध लेते हैं। वहाँ सब बनाना वगैरह का दुकान। और ये रहा बस स्टैंड, और ये रहा चौक मुद्दनूर, आंध्र प्रदेश, YSR कड़प्पा डिस्ट्रिक्ट। ये रहा हमारे रमाकांत भाई, एक बहुत ही ट्रैक मैंने हमारे भैया ही है। ये भैया ट्रैक मैंने, ड्यूटी लेट हो गया बेचारे, 7 बजे 7 तो भी बजा ही, मेरा भी तो ड्यूटी लेट ही हो गया। 7 बजे जाना पड़ता है, सबको ड्यूटी ज्वाइन करना पड़ता है। हर एक स्टेशन का अलग अलग रूल है। यहाँ पर 7 बजे हम लोग को ड्यूटी ज्वाइन करना पड़ता है, और 19 आवर्स यानी कि शाम को 7 बजे हम लोग को ड्यूटी छोड़ना पड़ता है। लेकिन ट्रैकमैन भाई लोग को ऐसा नहीं, 4 बजे छोड़ देते हैं हम लोग। हमारे बहुत भाई बोल रहे हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा निगेटिविटी फैला रहे हैं। ऐसा बात नहीं है, सच्चाई जो है वही है भाई, समझे। हमारा कर्तव्य पथ। यहाँ पर सब घर हैं, अच्छे अच्छे घर मिलते हैं यहाँ पर भाई। यहाँ का आप कोई भी घर तरीन घर होती है, ये क्या बताएं। और हम लोग के यहाँ तो यूपी बिहार में कि सिर्फ 4 पिलर खड़ा कर देंगे, ईंटा जोड़ देंगे, बस वही घर हो गया। लेकिन यहाँ में बहुत ही सुंदर सुंदर घर मिलता है। अब मेरे गेट आ रही है, वो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ज़्यादा दूर नहीं है। आप रूम से चलेंगे तो 3 मिनट 4 मिनट में पहुंच जाएंगे गेट, आराम से चलेंगे तो कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है, समझ रहे। अरे यार, आज तो मैं जल्दी ही आ गया, क्योंकि एक बुढ़ा पॉइंट्समैन है सौंदर्यम, लग रहा है कि वही ड्यूटी कर रहा है, और वो छोड़ता है कम से कम आधा घंटा 45 मिनट लेट छोड़ता है, और लेट आता भी है। तो हम लोग भी क्या करते हैं कि उसको उतना ही बजे छोड़ते हैं, उतना ही लेट से छोड़ते हैं। मेरे को मालूम नहीं था, क्योंकि अभी रोस्टर चेंज हो गया है, इसलिए तो मालूम नहीं चल रहा था। बस यही है, यही हमारे कर्म है। कर्म के साथ कर्तव्य का भी यही पालन करना पड़ रहा है। ड्यूटी बनी है तो एक कर्तव्य है अपना। हो रहा मेरा गेट छोटा सा, जहाँ आपको सारे सुख सुविधाएं मिलेंगी। वो पंखा मिलेगा, पानी मिलेगा, रहने मिलेगा, पढ़ने के लिए समय मिलेगा, और क्या चाहिए, लेकिन अरे ये कहाँ है एम प्रॉब्लम। ये हमारे सौंदर्यम जी, मुदनूर का सबसे खतरनाक पॉइंट्समैन। एक अपनी एम अनंत नमा इधर देखिए, इधर इधर कौन है? मैं हूँ, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा। ये आप है क्या? जादू दारू पिया क्या?
ये हमारे पॉइंट्समैन, खतरनाक पॉइंट्समैन। खतरनाक हुआ। खतरनाक बट डेंजर। डेंजर नहीं। डेंजर है और पूरा ड्यूटी अच्छा करता ही है। अच्छा ड्यूटी ठीक है ना। यही सब है और ज़्यादा गेट नहीं है, लेकिन ठीक है। ये हमारे पुराने गेट हैं, लेकिन यहाँ पर अच्छे खासे से पढ़ सकती है। टेबल हो गया, ये हो गया आपका कुर्सी, और ये हो गया। और आपको आसपास का भी नज़ारा दिखा देते हैं, देख लीजिए। कुछ ऐसा है हमारे स्टेशन, हमारे गेट से कुछ नज़ारे आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। यहाँ रहा बाथरूम, सब चीज़ का भाई सुविधा है, ऐसा कोई। तो यही सब बात है दोस्तों, और चल रही है अच्छा खासा। और हम तो कहेंगे कि आप लोग अच्छा से आइए, अच्छा से मेहनत करिए, और कोई भी पोस्ट ख़राब नहीं होता है। देखा जाए तो कोई पोस्ट ख़राब नहीं होता है। मेरे भैया लोग बोल रहे थे कि आप बहुत ज़्यादा निगेटिविटी फैला रहे, ऐसे बात नहीं है भाई। देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ, जो सच्चाई बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं इधर हूँ। और क्या निगेटिविटी फैला रहा हो भाई? आप ट्रैकमैन के बारे में बोल रहे हैं भाई। ट्रैकमैन ठीक है, उन लोग को थोड़ा सा, हम लोग से थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत है, लेकिन उन लोगों को थोड़ा क्या बोला जाए, तो उन लोग को उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और प्लस में उन लोगों को छुट्टी, तो भाई आप लोग छुट्टी चाहेंगे तो बहुत ही जल्दी छुट्टी मिलेगा। मतलब ट्रैकमैन वाले को बहुत ही जल्दी छुट्टी मिलता है, और हम लोग को छुट्टी का बहुत प्रॉब्लम मिलता है भाई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हम लोग को पॉइंट्समैन को लेके चलेंगे तो हम लोग को मानते हैं कि आप 3 महीने का ड्यूटी करेंगे तब पर भी आपको 5 दिन छुट्टी देने के लिए लोग इतराएगा। लेकिन वही ट्रैकमैन है, आप एक बार बोलिए 28 दिन का छुट्टी मिल जाता है, 15 दिन का, 10 दिन का, ऐसी छुट्टी मिल जाएगा। और आप ऐसा ही अगर घर चले जाएंगे ना, और बोल देंगे अपने ऑफिसर से बोल देंगे उन लोग का, और एडीएन बोल के एक ऑफिसर होता है, याद मेरे को उतना नहीं आ रहा। तो आप उनसे बोल देंगे तो वो बोलते हैं कि ठीक है आराम से आओ। मतलब मैं अपने स्टेशन का बात बता दे रहा हूँ, और जिसमें कि सब तेलुगु वाले ही हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि भेदभाव नहीं होता है। भेदभाव होता होगा, ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर सब अच्छे हैं। और यही बात है कि हम लोग को छुट्टी का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन हम लोग को थोड़ा सा आराम भी है। ट्रैकमैन वाले को छुट्टी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक होता है ना कि आप दिन भर काम करे, हरा थकारा रहे, और उसके बाद जैसे भी आप लोग को घर का एक व्यू मिल जाए, मतलब घर में अगर जाने के लिए, मतलब हम बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग इतना मेहनत करते हैं, लेकिन अगर घर नहीं जाए तो हम लोग को वो शरीर में जो एक होता है ना मेंटेलिटी, हम लोग की वही काम वाली ही होती है। लेकिन ट्रैकमैन वाले को होता है कि छुट्टी बहुत आसानी से मिल जाती है, जिससे वो लोग बहुत ही जल्दी रिकवरी कर लेते हैं, मेरे ये कहने का मतलब है। और उन लोग जी भर के घर पर रहते हैं, हम लोग को उतना थोड़ा सा छुट्टी नहीं मिलता है। अगर यही हम लोग जैसे जॉब कर रहे हैं, अगर यही वाला जॉब अगर आप घर पर करते हैं तो लोग बोलता है ना कि हाँ, रेलवे नौकरी राजवा नौकरी होता है। तो वही है, मानिए कि रेलवे नौकरी राजवा नौकरी अगर आप घर पर ड्यूटी करेंगे, तो अगर आप घर से बाहर चले गए तो आपके लिए ट्रैकमैन मेरे को सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि ट्रैकमैन अच्छा लगता है छुट्टी के रिगार्डिंग। और अगर ड्यूटी के व्यू से देखें तो हम लोग भी अच्छे लगते हैं। और ट्रैकमैन भी अब उतना काम नहीं होता है भाई। आप लोग जैसे कि देखते हैं हवा ये सब उतना काम नहीं होता है, क्योंकि सारे प्राइवेट वाले लोग कर रहे हैं भाई। आपको सिर्फ उसमें लगा रहना है बस। और कोई अगर अच्छा आपका ऑफिसर मिल गया तो वो भी नहीं करना है, मतलब जाना है, सिर्फ 1-2 घंटा काम करना है, बस हो गया। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं अपना चीज़ यहाँ जैसे देख रहा हूँ वैसे बता रहा हूँ। और मैं तो सुना हूँ कि भाई जो यूपी बिहार में है, यूपी का तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन बिहार में मेरे भी दोस्त बहुत सारे हैं। तो बिहार वाले भी मेरे दोस्त बोल रहे थे कि वहाँ भी बहुत सारे प्राइवेट वाले हैं, और बिहार में उतना ट्रेन का मूवमेंट भी नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर है कि आप देखेंगे कि यहाँ साउथ इंडिया बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है, और यहाँ पर कोस्टल एरिया भी है। तो यहाँ से जो मालगाड़ी का मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ का पॉइंट्समैन अपना नॉर्थ इंडिया के मुकाबले यहाँ का पॉइंट्समैन थोड़ा, ये ट्रैकमैन और पॉइंट्समैन दोनों की थोड़ा ज़्यादा, मतलब रेलवे के जितना भी है ना कर्मचारी, उन लोग को वो
नॉर्थ इंडिया के मुकाबले यहाँ साउथ इंडिया में कुछ ज़्यादा मतलब वर्क करना पड़ता है। आप एक फिजिकली भी ले लीजिए और मेंटली भी ले लीजिए, लेकिन आप नॉर्थ इंडिया में अगर फॉर्म भरेंगे तो आप बहुत लकी है। हाँ, नॉर्थ इंडिया में कोई ये स्टार्ट जैसे गुजरात हो गया, ये सब थोड़ा सा है कि हाँ तो थोड़ा सा काम होता है, गुजरात मुंबई हो गया, लेकिन वहाँ पर भी उतना मतलब ये नहीं है। लेकिन साउथ इंडिया में बहुत ही ज़्यादा, मैं अपना ऐसे घुमा दूंगा एक बार ना। मेरा 6 इंडस्ट्री एरिया है, यहाँ सीमेंट वाला है, फिर यहाँ थर्मल है, फिर वहाँ पर भी सीमेंट है, मतलब बहुत ही मतलब क्या बताएं, यहाँ बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है। तो ऐसा ऐसे बात है, तो ऐसा कोई निगेटिविटी वाली बात नहीं है भाई। अगर आप अभी आपको मैं बोल रहा हूँ तो आपको ये लग रहा होगा कि वाह ये तो बेचारा नेगेटिविटी फैल रहा है, लेकिन ऐसे बात नहीं है। अगर आप यहाँ पर आ जाएंगे तो आपका शरीर भी उसी में ढल जाएगा। हम भी लोग पहले बोलते थे कि साला इतना दूर कैसे ड्यूटी करेंगे, इतना दूर कैसे ड्यूटी करेंगे, लेकिन अब क्या आदत हो गई है। मैं तो क्या बोला जाता है, जब शुरू में जब लॉकडाउन लगा था तो मैं 1 साल तक घर नहीं गया, तब पर भी मेरे को कुछ नहीं लगा था, क्योंकि वहाँ ऐसा माहौल बन जाता है, माहौल बन जाता है कि मतलब आप ठीक है, अब जैसे घर जाएंगे तो आपको लगेगा कि साला यहाँ नहीं, अब नहीं जाएंगे, घर छोड़ के नहीं जाएंगे। लेकिन जब अब यहाँ पर आ जाएंगे ना, यहाँ पे जब मन लग जाएगा तो आपको लगेगा कि इस उससे घर से अच्छा चीज़ यहीं पर है। यहाँ पर है कि आप बहुत सारे लड़के के साथ रहते हैं और बहुत ही किस्म किस्म के लड़के रहते हैं। कुछ मतलब कोई कोई तो आपको ऐसा ऐसा लड़का मिल जाएगा कि मतलब पढ़ने वाले लड़के मिल जाएंगे कि आपको देख के माथा ख़राब हो जाएगा और आप खुद अंदर से मोटिवेट हो जाएंगे पढ़ने के लिए। मैं अपना ट्रैकमैन वाला ही बता रहा हूँ। एक पंकज नाम के मेरा एक दोस्त था, वो भी क्या बोला जाता है लोको पायलट में बेचारा हो गया है। भाई उसको आप कहीं से समुंदर से उठाए कोई जीके पूछ दो, एकदम बता देगा। आपको एक डेट बता दीजिए, ये सन और ये डेट बता दीजिए, उसके आसपास का जितना घटना है वो सारा बता देगा। अभी मेरा दोस्त है ट्रैकमैन में था, वो भी अभी जस्ट दरोगा में ज्वाइन किया, उसका फिजिकल हो गया था बेचारा का। मैं उसी को देख के पढ़ा हूँ, ट्रैकमैन में था बेचारा, मैं उसी से गाइड लेके पढ़ा हूँ, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा खासा बताता था सब चीज़ कि हाँ ऐसे ऐसे होगा, ये पढ़ो वो पढ़ो। मैं सारे उसी का ये स्ट्रेटजी फॉलो किया हूँ, जिससे कारण मेरा भी अच्छा खासा मार्क्स था। मेरा भी दरोगा में 86 मार्क्स था, 86 मार्क्स था। क्या बताया, लेकिन नहीं हुआ, फिजिकल नहीं हुआ। अब क्या करेंगे, अब नहीं हुआ तो। लेकिन ये तो है कि हाँ अभी और एग्ज़ाम है, देखिए क्या होता है, उसका भी तैयारी अच्छा खासा चल रहा है। तो आप लोग यहाँ पर आइए, हम आपको गारंटी दे के कहते हैं कि आप लोग जितना घर पर पढ़ते हो ना, उससे कहीं बेहतर यहाँ पढ़ोगे। मैं आपको ये गारंटी दे कहता हूँ, ये दावा दे कह सकता हूँ, क्योंकि आप लोग अभी घर पर हैं तो आप लोग के बहुत ज़्यादा ही टेंशन है, यहाँ का टेंशन, वहाँ का टेंशन, घर का काम, ये काम वो काम। और जैसे आप लोग यहाँ पर आ जाओगे ना, और जैसे आप लोग का शरीर में जैसे थोड़ा मेहनत होगा, तो आप लोग खुद ब खुद अंदर से मोटिवेट हो जाएंगे कि पढ़ना है भाई। और ऐसा नहीं है, ड्यूटी में भी पढ़ सकते हैं। मेरे वो ट्रैकमैन वाले भाई थे, ड्यूटी आते थे 7 बजे आते थे, 4 बजे उठ के पढ़ते थे 7 बजे तक, 6 बजे तक पढ़ते थे, 2 घंटा पढ़ते थे। उसके बाद फिर जैसे उन लोग का 11 बजे 11:30 बजे टिफ़िन हो जाता था, टिफ़िन करेंगे और 2 बजे 2:30 बजे आएंगे लोग। तो वो बेचारा उतना उसमें भी पढ़ता था वो, फिर शाम को 4 बजे चला जाएगा, नहा धोआ के बेचारा पढ़ने बैठ जाएगा। मतलब बहुत ही ज़्यादा समय मिलता है भाई। और आपको जब शरीर में थोड़ा सा मेहनत होगा तो आपको अंदर से ही मोटिवेट हो जाएंगे कि नहीं हमको तो भाई पढ़ना है और पढ़ना है, ठीक है। और मेरे बहुत सारे भाई बोल रहे थे कि आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्यों नहीं दिए। तो देखिए भाई, मेरा डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम अभी ऐसा है कि जो जीडीसी एग्ज़ाम होता है ना, जीडीसी एग्ज़ाम के लिए आप जब से ज्वाइन करेंगे तब से आप जीडीसी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन एलडीसी जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए आपको 1900 रुपया ग्रेड पे प्लस में 3 इयर्स ड्यूटी आपको होना चाहिए, ये 1900 रुपया ग्रेड पे में। तो मेरा तो अभी 1900 क्या 1 साल हुआ है, 19 का मैं ज्वाइनिंग हूँ, 2 साल हुआ, 21 में मेरा 1900 रुपया ग्रेड पे लगा, और 21 से 22 अभी 1 साल तो हुआ ही है, 1 साल हुआ अभी मेरा। तो अभी 1 साल में 2 साल और इंतज़ार करना पड़ेगा, तब जाकर मैं एलिजिबल होऊंगा एलडीसी के लिए। तो इसीलिए जो ये 5 साल का जो गैप हो जाता है ना, इसी में बोलते हैं कि जो लड़का जो पढ़ने वाला है, हल्का फुल्का भी जो पढ़ रहा है ना, वो क्या होता है कि जो हल्का फुल्का भी जो पढ़ रहा है ना, वो आराम से निकल जाता है, क्योंकि इसमें उतना ये क्या बोला जाता है कंपटीशन नहीं रहता है। और ये जेई वगैरह का तो वैकेंसी आते रहता है, अभी हाल फिलहाल में जेई का वैकेंसी आया है, उसमें बहुत ही कम कंपटीशन रहता है भाई। आप लोग जो अपना डिग्री वगैरह लिए होंगे लोग, एक्स्ट्रा जो ITI वगैरह ये सब जो किए होंगे लोग, बहुत ही उन लोग के लिए तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ड्राइवर वगैरह का भी आते रहता है, मतलब
आप लोग के लिए बेस्ट है भाई। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग अच्छा से मेहनत करिए और आइए और देखिए कैसे क्या होता है।